स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बेटा आज जैसे जैसे हर स्टेट का रिजल्ट आ रहा है, बच्चों के अंदर अभी अपने कंट्री में 50 लाख से भी ज़्यादा बच्चे हैं जो रिजल्ट का इंतजार कर ही रहे हैं। मोर देन 50 लाख स्टूडेंट्स। बिहार का रिजल्ट आया, यूपी का आया, हरियाणा का आया, एमपी का आया। रिजल्ट मतलब सीबीएसई से बेटर कभी भी इन स्टेट्स का यूजुअली नहीं आता। एमपी का रिजल्ट आपको पता होगा कि बहुत ही खराब आया है। देखो 10th का अराउंड 65% पासिंग और 12th का तो 60% भी नहीं, अराउंड 58%। तो अब इन्हीं बच्चों को फिर आप लोगों के साथ compete करके, आईसीएसई वालों के साथ compete करके फिर सीयूईटी वगैरह देना है। एडमिशन्स होने इतने कम परसेंटेज पे, पासिंग परसेंट पे, बच्चों को फिर जेई वगैरह के एडमिशन में भी दिक्कत हो सकती है। सो दीज स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स आर गोइंग टू फेस अ लॉट इन एडमिशंस। अब सीबीएसई के बच्चों को भी डर लगता है कि क्या पता हमारे साथ क्या हो। एमपी से बेटर रिजल्ट तो यूपी का भी आया था। यूपी का वाज एट पार और लास्ट ईयर से बेटर ही आया था, बट एमपी का रिजल्ट अच्छा नहीं आया। सीबीएसई लेकिन ऐसा नहीं करती है इतना। लास्ट ईयर ही सीबीएसई के रिजल्ट में 5-6% का डिप था, अदरवाइज कभी भी उसका खराब नहीं होता रिजल्ट। और इस बार तो सीबीएसई ने, आप जानते हो, अपने हेड को चेंज कर दिया ताकि रिजल्ट और सही हो। इलेक्शन के टाइम में और ज़्यादा अच्छे से लीनियंटली चेकिंग करवाई, इसलिए सीबीएसई के बच्चों को इन सब न्यूज़ को देखकर घबराने की नीड नहीं है। स्टेट बोर्ड के रिजल्ट कम ही आते हैं यूजुअली। 10th का आप देखना 95% से कम पासिंग नहीं होगी और 12th की भी एटलीस्ट 90% इस बार जाएगी, क्योंकि इस बार बच्चों ने भी लिखा है अच्छा। तो मीनवाइल आप रिजल्ट का वेट ना करें बेटा। अभी अभी अप्रैल एंड तक तो कभी आने का चांस ही नहीं है। मई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होता, लेकिन 5 मई को जो नीट होता है, लास्ट ईयर भी था, तो इस वजह से लास्ट ईयर भी क्या हुआ था ना कि सेकेंड वीक ऑफ मई को रिजल्ट आया था 12 को। तो इस बार भी चांसेस बन रहे हैं। तो जिन बच्चों को सीयूईटी देना है 12th में, 12th के बाद, वो अब आप रिजल्ट का वेट ना करके सीयूईटी की तैयारी करो। जिन बच्चों ने कॉपी खाली छोड़ दी है ना, यू आर वेरी श्योर कि आप पास नहीं हो पाओगे, तो उस सब्जेक्ट के कंपार्टमेंट की तैयारी शुरू कर दो। जो बच्चे 10th में, वो डेफिनेटली 11th में जाएंगे ही। 10th वाले बच्चे को कोई खास दिक्कत नहीं होती, तो आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। सो मीनवाइल इस रिजल्ट पे दिमाग खपा के कोई फायदा नहीं है। इलेक्शन मंथ है, इस पूरे महीने इलेक्शन होंगे, इलेक्शन चलेंगे, और जिन टीचर की रिजल्ट प्रोसेस में ड्यूटी है उनको इलेक्शन ड्यूटी नहीं दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हेड काउंट्स कम है, हेड काउंट्स हैं, और जो टीचर इधर इलेक्शन का काम करे वहाँ पे रिजल्ट में नहीं कर रहे। तो ऐसा नहीं है कि टीचर्स पे ओवर प्रेशर है। सीबीएसई पूरा ध्यान रख रही है। अब लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर रिजल्ट, न्यूज़ 18 के माध्यम से आपको पता चलेगा कि रिजल्ट कब आने के पूरे चांसेस हैं। आप देखो, सीबीएसई इज लाइकली टू अनाउंस द रिजल्ट ऑफ 10th एंड 12th 2024 ओवर द नेक्स्ट मंथ, यानी कि मई में। अब मई में कब? गिवन दैट सीबीएसई रिलीज द बोर्ड रिजल्ट 10th 12th लास्ट ईयर 12 को हुआ था रिलीज, ये एंटिसिपेट किया जा रहा है। सीबीएसई के इंटरनल मेंबर्स होते हैं और ये मीडियाज होती है, वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं और वहीं से इन्हें इंटरनल सोर्सेज से आइडिया लगता है। तो इस बार भी आप देख सकते हो, इट इज एंटिसिपेटेड दैट रिजल्ट वुड बी रिलीज एट द सेम टाइम। सो देर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि 12-13 सब के रेंज में ही आपका रिजल्ट आए। लेकिन हाँ, आगे पीछे ऐसा नहीं है कि सीबीएसई इज वेरी मच अनप्लान्ड कब। सो ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि लास्ट ईयर की तरह ही इस बार भी रिजल्ट आपका 12 में, नॉट एग्जैक्टली 12 में, आगे पीछे हो सकता है 11-10 से आप समझ लो 15 के बीच, इस रेंज में कभी भी आ सकता है रिजल्ट। चांसेस यही है। और कॉपी चेकिंग बहुत अच्छी गई। जिन जिन टीचर्स ने चेक किया है उनका यही कहना है हर सेंटर पे कि कॉपी बढ़िया चेकिंग हुई और स्टूडेंट्स हैव टेकन इनफ अटेम्प्ट्स। तो इसीलिए इस बार किसी भी टीचर का लास्ट ईयर की तरह ये नहीं कहना है कि स्टूडेंट्स के वर्ड लिमिट्स पूरे नहीं हुए, कीवर्ड्स नहीं लिखा, ऐसी दिक्कतें बच्चों ने नहीं की। बच्चों ने भी बहुत स्मार्टली इस बार एग्जाम दिया है, जितना वो कर सकते थे। उन्हें नहीं आना था तो उन्होंने क्वेश्चन की चीजें, इन्फॉर्मेशन डाल दी है, बट डाल दी है, बिकॉज गिवन के भी मार्क्स मिलते हैं। तो दैट इज अ गुड थिंग दैट स्टूडेंट्स हैव डन दिस ईयर। सो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स हु प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम्स कैन एक्सेस द सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट। आप सीबीएसई के वेबसाइट से ही जाना बेटा। एग्जाम के टाइम और रिजल्ट के टाइम बहुत सारे फेक वेबसाइट जनरेट हो जाते हैं जो आपसे पैसे ले लेकर कहते हैं आपके मार्क्स बढ़वा देंगे। कई बच्चे इस ट्रैप में फंस भी गए हैं। तो जो नहीं फंसे, एटलीस्ट इसका ध्यान रखिए कि सीबीएसई या किसी भी बोर्ड में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और जब रिजल्ट आएगा आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे एसएमएस से, उमंग ऐप, डिजी लॉकर ऐप, IVRS, या देयर आर एन नंबर ऑफ वेज जिससे आपको रिजल्ट मिल जाएगी। हैवी ट्रैफिक रहती है तो आपको मार्क्स कैसे पता चलेगा। सो लेट अस कीप द डेट 12 मई। अब देखते हैं आपको कुछ
कमेंट्स। क्लास 12th में मैम आई हैव अटेम्प्टेड 45 to 46 इन फिजिक्स एंड 66। ओके, वेरी गुड बेटा, आपने इतने मार्क्स के अटेम्प्ट लिए हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अटेम्प्ट लिया है ना तो नंबर बढ़िया आएंगे, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही आएगी। मैम आई हैव अटेम्प्टेड दीज मेनी क्वेश्चंस। ओके बेटा, फिर ये 19 और 20 आप जोड़ रहे हो ना, इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो डेफिनेटली टीचर आपको 26 तक दे देंगे। सो डोंट गेट स्ट्रेस्ड। व्हाट विल हैपन इफ आई डोंट डू वेल इन वन सब्जेक्ट इन माई एग्जाम। बेटा देखो, सब पहली क्राइटेरिया तो है कि पास हो जाओ, ठीक है, उसके बाद मार्क्स उसके ऊपर जितने आए। तो डोंट डू वेल का मतलब क्या है कि आपको लग रहा पास नहीं हो पाओगे तो अगर आपने 4 सब्जेक्ट में अच्छा लिखा है तो एटलीस्ट पास तो आप 5वें सब्जेक्ट में भी हो ही जाओगे। बट जस्ट इन केस किसी बच्चे का नहीं होता है क्लियर, तो फिर सीबीएसई विल गिव यू अ चांस जिसमें आप अपने मार्क्स की पहले रीटोटलिंग कर सको, उसके बाद आप अपनी सॉफ्ट कॉपी मंगवा सको मार्क्स कॉपी की। सॉफ्ट कॉपी में देख लेना कहीं पे मार्क्स कमी मिली है तो फिर आप उसको मार्क्स बढ़वा सकते हो। देन देयर इज अनदर ऑप्शन ऑफ आप अपना जो है रीचेक करवा सकते हो। इन तीनों में अपने आप मार्क्स बढ़ जाते हैं अगर आपने लिखा हो जेन्युइनली। अगर नहीं लिखा हो देन देयर इज अनदर ऑप्शन, दैट इज कंपार्टमेंट आएगी तो हम एग्जाम देकर के उसको क्लियर करेंगे एंड यू विल नॉट बी द ओनली स्टूडेंट इस दुनिया में या इंडिया के हिस्ट्री में जिसकी कंपार्टमेंट आएगी। हर साल हर बोर्ड में बहुत सारे बच्चों के आते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के आते हैं। सो इट इज़ नॉट अ बिग डील, बच्चे क्लियर करके आगे बढ़ते हैं और कोई भी एग्जाम एडमिशन इस कंपार्टमेंट की वजह से रुकता नहीं है। दे वेट फॉर योर रिजल्ट, सो डोंट वरी। सीजीपीए में नंबर आएगा तो कैसे पता चलेगा कि हाँ बेटा, तो फिर पता नहीं चलेगा आपको, फिर आपको ग्रेड पता चलेगा, उसके हिसाब से आप 9.5 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल पाओगे, ठीक है। बट ओवरऑल ये अच्छा है कि जैसे 10 सीजीपीए है तो 91 to 100 के बीच कितना भी आया होगा योर सीजीपीए इज 10। तो जो कम लाए होंगे वो भी बोलेंगे 10, जिनके 98 आए होंगे वो भी बोलेंगे 10। तो जो ये वाले हैं ना उनको थोड़ा दुख होगा, जो इधर वाले हैं उनके लिए अच्छा होगा। ओके मेरा फिजिक्स में 15-16 आ रहा है बेटा। फिजिक्स में तो 100% मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी, तो आपने लिखा है तो यू विल पास। मैंने सब क्वेश्चन अटेम्प्ट किए बेटा, तो रिजल्ट आपका सही आ जाएगा। अच्छा, अगर रोल नंबर बबल में रॉन्ग है बेटा, नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि एग्जामिनर्स होते हैं ना, वो आपकी कॉपीज को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द रोल नंबर एंड वो साइन वगैरह भी करते हैं, तो ये उनकी ड्यूटी है। बट आपको बबल ठीक से लिखना करना चाहिए, दैट इज योर ड्यूटी, बट डू नॉट स्ट्रेस। सीबीएसई साइट पे बेटा अभी फिलहाल कोई फर्दर अपडेट नहीं हुआ है, सीबीएसई का रिजल्ट अभी वैसा ही दिख रहा है। सो करेंटली काम चल रहा है, बहुत ही फास्टर मोड में काम चल रहा है। आपकी जो है ग्रेस मार्क्स मॉडरेशन लगा लगा करके बच्चों के रिजल्ट कॉम्पाइलेशन चल रहे हैं, तो लेट देम टेक टाइम एंड गिव अ गुड रिजल्ट। क्योंकि कई बार न्यूज में आता है कि भाई हड़बड़ के चक्कर में किसी बच्चे के 93% थे और उसके रिजल्ट दिखा रहे हैं 23 या 24, बच्चा बीमार हो गया आईसीयू में चला गया और बाद में पता चला कि भाई इसके तो बड़े ज्यादा नंबर थे। तो इसीलिए रिजल्ट कम भी आ जाए ना तो उसी वक्त पैनिक नहीं करते हैं, देखते हैं कि क्या हो सकता है। अगर मैंने 90 मार्क्स के लिखे तो मेरे 23 या 33 नहीं आने चाहिए, है ना। तो अपने मतलब क्या कहते हैं, टेंशन नहीं लेना, एकदम समझदारी से काम करो। रिजल्ट जो है इट इज जस्ट अ नंबर, एक्चुअली इट इज जस्ट अ नंबर। सो टेंशन मत लो, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड विद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है।